शहर हैदराबाद में बीजेपी और कांग्रेस कारकुनान के दरमियान भयानक तसादुम देखने को मिला। दोनों पार्टी कारकुनान ने एक दूसरे पर लाठियों से हमला किया, जिसके नतीजे में कई सारे अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़े बीजेपी के दफ्तर के बाहर उस वक्त शदीद कशीदगी भरा माहौल देखा गया जब कांग्रेस और बीजेपी के कारकुनान ने लाठियों से एक दूसरे पर हमला कर लिया। दिल्ली बीजेपी लीडर रमेश बदौरी की जानिब से कांग्रेस की सीनियर लीडर व वायनाड के एमपी प्रियंका गांधी पर किए गए मुतनाज़िया बयान के खिलाफ कांग्रेस के कारकुनान ने हैदराबाद में बीजेपी के दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की। कांग्रेस कारकुनान ने बीजेपी दफ्तर के रूबरू बड़े पैमाने पर एहतजाज किया और बीजेपी कारकुनान को रोकने की कोशिश की। इस दौरान कांग्रेस के मुजाहिरीन ने दफ्तर पर अंडे और पत्थर बरसाए, जिसके जवाब में बीजेपी कारकुनान ने मुजाहिरीन पर पलटकर हमला किया। दोनों जमातों के कारकुनान के दरमियान लाठियों के साथ बड़े पैमाने पर झड़प हुई, जिसमें बीजेपी के एक कारकुन के सर पर शदीद चोटें आई है। जख्मी को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस वाक़े में बीजेपी पार्टी के एमएलए टी राजा सिंह ने शदीद मजम्मत का इजहार किया और अपने खिताब में इन्होंने कहा कि हैदराबाद में रियासती दफ्तर तशद्दुद की ऐसी कार्रवाइयाँ जो कि जमहूरी माशरे में नाकाबिल कबूल है, कांग्रेस क़यादत की मायूसी को उजागर करती है। बीजेपी एमएलए टी राजा सिंह ने इस शर्मनाक वाक़े के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से फौरी और गैर मशरूत माफ़ी का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि बीजेपी इस तरह के हथकंडों से खौफजदा नहीं होती और मज़ीद इश्तियाल अंगेज़ी का सख्त और फैसला कुन जवाब देती है। इस मौके पर बीजेपी एमएलए टी राजा सिंह ने इस तरह के हमले पर अपनी शदीद बरहमी व नाराज़गी का भी इजहार किया। अभी न्यूज़ के माध्यम से मुझे ये पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर कांग्रेस के गुंडों ने हमला किया है। मैं शबरीमले मंदिर आया था केरला भगवान जी के दर्शन के लिए, और मैं न्यूज़ में देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर अटैक हुआ और अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी है उनको भी मार लगी और बहुत सारे कार्यकर्ताओं को भी मार लगी। लाठियों से, डंडों से, पत्थरों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर अटैक हुआ। मैं मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से पूछना चाहता हूं, क्या यही है तुम्हारी कांग्रेस? क्या यही सिखाया जाता है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कि एक पार्टी कार्यालय पर जाकर हमला करे, पार्टी कार्यकर्ता के लोगों को मारे, अधिकारियों पर हमला करे? क्या यही है कांग्रेस में पूछना चाहता हूं। आज तेलंगाना का लॉ एंड ऑर्डर टोटली डिस्टर्ब ध्वंस हो चुका है। होम मिनिस्ट्री भी रेवंत रेड्डी तुम्हारे पास है ना, तो क्या कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को? मैं पूछना चाहता हूँ रेवंत रेड्डी को। मैं रेवंत रेड्डी को सीरियसली एक ही बात कहना चाहूंगा, तुरंत माफी मांगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, अधिकारियों से माफी मांगे। हम भी अगर चाहे तो कांग्रेस ऑफिस को जला सकते हैं, ध्वंस कर सकते हैं, बुलडोजर चढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारी वो संस्कृति नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपके कांग्रेस के नेता पर कोई किसी प्रकार का कोई कमेंट करता है, अगर आपको वो कमेंट सही नहीं लगता है तो उसका प्रोटेस्ट करने का एक तरीका होता है। तरीके से प्रोटेस्ट करो, ना कि हमला करके। अगर हमले की प्रथा को अगर शुरू करना चाहते हो तो हम भी तैयार हैं। जिस भाषा में कांग्रेसी गुंडे समझेंगे उस भाषा में हम समझाने को तैयार है। रेवंत रेड्डी जी सावधान हो जाओ, हमसे नहीं टकराना। जो भारतीय जनता पार्टी से टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। यहाँ बात रेवंत रेड्डी को समझने की आवश्यकता है। तुरंत मैं डीजीपी से निवेदन करना चाहता हूँ, जिन जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर हमला किया है सभी लोगों को अरेस्ट किया जाए और रेवंत रेड्डी जी तुरंत माफी मांगे, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा।